हेलो वीवर, नमस्कार। इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का 2023 का आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हथुआ, पंडौल, बेतिया और दरभंगा। ये चारों जगह के जमींदार जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी, यानी ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी है। तो ये संज्ञा जो है कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा लाला लाजपत राय के द्वारा ये दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तारिक ए शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब्बास खां शेरवानी इसके लेखक हैं। अब्बास खां शेरवानी इसके लेखक हैं और ये मध्यकालीन भारत की जानकारी का मुख्य जो है स्रोत में से एक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी और ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धरथ था उसकी इसने हत्या कर दी थी और फिर इसने शुंग वंश की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहारियों ने नेनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ। बिहार में नोनिया विद्रोह होता है जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य होता है। तो इसमें कौन से क्षेत्र प्रभावित थे। पहला है सारण, वैशाली, पूर्णिया और कटिहार। तो आंसर हो जाएगा इसमें ये सारे जो क्षेत्र जो थे वो प्रभावित थे, चाहे वो आपका सारण हो, वैशाली हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो। तो ये सभी जगहों पर जो है इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। तो और नुनिया जो योग थे उनकी मेन जो पेशा है ये सोरा बनाने वाली जनजाति थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ई के साथ हम चलेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी। तो आंसर हो जाएगा नस्क। नस्क एक मुगल काल में व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली लोगों से की जाती थी और नस्क को कश्मीर में गला ए वक्त के नाम से भी जाना जाता था। तो गला ए वक्त या नस्क दोनों जो हैं वो सेम लगान व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1580 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और मान सिंह बिहार के पहले सूबेदार नियुक्त हुए थे, ये भी बात नोट करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। तो रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल ने जो है लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका ए भी सत्य है और बी भी सत्य है, यानी इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड थोड़ा सा पीडीएफ की क्वालिटी आज गड़बड़ हो गई है। कल से आपको प्रॉपर और बढ़िया क्वालिटी में मैं पीडीएफ देने का प्रयास करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जिसका नाम रॉल्फ फिंच था। क्या था? रॉल्फ फिंच। तो रॉल्फ फिंच जो है बिहार में 1580 के दशक में, जो कि अकबर का कालावधि है, तो इसी के समय में ये व्यापारिक स्थितियों का पता लगाने के लिए बिहार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इसी के तहत जो है मुस्लिम शक्ति की भारत में स्थापना हुई। तो तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता है, इसमें जो है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तो ये तो आंसर नहीं होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध ये निर्णायक साबित हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। तो इसी समय जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था। तो चांदी और तांबे के सिक्के का नाम जो था शेर शाह सूरी जिसका प्रचलन किया वो था रुपया एवं दाम। रुपया एवं दाम। तो शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था जो 180 ग्रेन का था, और तांबे का दाम चलाया था जो 380 ग्रेन का था, और दिनार सोने के सिक्के को कहा जाता था। ये भी बात नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे यहाँ पे बाबर। तो बाबर का ये मकबरा दिया गया है। तो बाबर का मकबरा काबुल में है। वहीं अकबर का मकबरा की बात करें सिकंदराबाद में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 12 के बाद 13 की बात करें, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बहावी आंदोलन की बात करें तो इसका संचालन जो है सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा आरंभ किया गया था। ये सामाजिक सुधार था, धार्मिक सुधार था और मुसलमानों पर पड़ने वाला पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये सभी सत्य हैं, यानी सारे ट्रू आपके ऑप्शन हैं। तो हम ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहा जाता है। तो इन्हें जो उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया उसको सीर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। सीर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति डैश नदी के किनारे एक डैश वृक्ष के नीचे हुई। तो निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। निरंजना नदी को फाल्गुनी नदी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जी, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है यानी गलत है, वो आपको बताना है। तो चलिए, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध शासक है, बिल्कुल सत्य है। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सत्य है। वहीं हम बात करें उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ये सारे कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और ये खालसा भूमि है क्या बेसिकली, तो खालसा भूमि वो भूमि है जो राजा के सीधे नियंत्रण में लेने वाली भूमि थी, यानी उस पर सीधा का सीधा राजा का कंट्रोल होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह कथन किसने कही थी? तो ये स्टेटमेंट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का ये स्टेटमेंट है। अगला है मगध के कण्व वंश का संस्थापक था। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई थी? तो ये 1839 में विलियम्स एडम्स के द्वारा लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और अकबर का कार्यकाल आपको याद रखना है 1556 से 1605। 1556 से 1605 इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। तो 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है जी, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? आंसर, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें देव समाज की, तो 1887 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो इसके बाद 24 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके ही प्रयासों के कारण जो है कैनिंग के द्वारा ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 25 देखेंगे, कहा गया कि युग्मों का सही मिलान करें लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सत्य है। वहीं हम बी देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसका सहायक संधि, इसका होना चाहिए सहायक संधि, तो बी गलत हो गया। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ये गलत हो गया। लॉर्ड रिटन गलत, केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल ये सत्य है। वहीं हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की, तो सहायक संधि ये इनका जो पॉलिसी था इनके कार्यकाल में हुआ। और लॉर्ड डफरिन की बात करें तो उनके कार्यकाल में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू भी इनके साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए ये लंदन गए थे। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 आपका होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 26 का डी आपका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3। 27 देख लेते हैं। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया। तो अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। और बी.डी. सावरकर की बात हम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1899 में नासिक में मित्र मेला का आयोजन किया। और पहले इसका नाम एक संगठन था मित्र मेला, 1899 में इसकी स्थापना नासिक में करी गई और बाद में यहीं चलकर अभिनव भारत कहलाया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। 28 की बात करें, अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। और ये आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है
14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो आचार्य जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो इसका आपको पता होगा कि बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये पार्टीशन होता है। और इसका जो प्रारंभ हुआ आंदोलन का वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा यानी गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब गांधी जी 1917 में चंपारण जाते हैं और वहाँ के किसानों की स्थिति के लिए आंदोलन करते हैं और अंग्रेजों को उनकी जो तीन गठिया पॉलिसी है उससे मुक्ति दिलाते हैं, तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब बहुत खुश होते हैं और उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। तो आप कह सकते हैं चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 31 का ए। नेक्स्ट 31 के बाद 32 देखेंगे हम। 32 कहा गया निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो इसका आंसर हो जाएगा दी डक्कन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाला लॉर्ड रिपन था और 1882 में इसको निरस्त किया गया। 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में ही इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है जी, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर सत्र में। 1929 में लाहौर सत्र का जो अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा करी जा रही थी। वर्ष 1907 में भीखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो स्टुटगार्ड में इन्होंने ध्वज फहराया था। सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लिया और वहीं पे इन्होंने ध्वज को फहराया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम मदरसा जो है कोलकाता में स्थापित किया गया और ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये स्थापित किया गया था। यानी इसका आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 1781 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 1905 में इसकी स्थापना करी गई। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरुआत किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1858 में सोम प्रकाश पत्रिका शुरू की गई थी और यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की अगर हम बात करें तो ये की गई थी 31 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें 41 देखेंगे। 41 क्वेश्चन है 1911 में कहा गया कि 1911 में बिहार एवं उड़ीसा
के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो बाद में जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जेपी कृपलानी प्रस्ताव के द्वारा ये चुने गए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा 1911 में। अगला है सूती कपड़े। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से ये सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, विशाल अन्नागार, उसके अलावा पुरोहित की मूर्ति और कांस्य की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई हैं। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य तेलुगु यानी तमिल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तमिल के प्राचीन रचनाओं में से एक संगम साहित्य भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रम है? तो हिंद यवन, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन, फिर कुषाण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट है जी, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो आंसर हो जाएगा कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी और इसके संस्थापक 505 ईस्वी में इसकी स्थापना विष्णु के द्वारा, श्री विष्णु के द्वारा करी गई थी 555 ईस्वी में। अरबी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आता है और ये मोरक्को का निवासी था और ये 1333 में भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट, हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। बच्चों में सामान्यतः शारीरिक विकास के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी आपको नोट करने वाली बात है। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 कहा गया यहाँ पे वैसोप्रेसिन का कार्य है, तो वैसोप्रेसिन का कार्य धमनी संकुचन, रक्तचाप बढ़ाने के लिए, रक्तचाप को कम करने के लिए, मूत्र नलिकाओं में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाने के लिए। तो इसका मुख्य कार्य ये सभी हैं, सारे ट्रू हैं। ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चलेंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो यहाँ पे गंडक ये भी बनाती है, गंडक, घाघरा, उत्तरी कोयल और कर्मनाशा, ये सारी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती हैं, यानी और सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रूढ़ है? तो स्थल रूढ़ कौन सा देश है? तो इनमें इथोपिया जो है वो स्थल रूढ़ देश है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, कौन कौन से? तो आपका इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया और इरिट्रिया हो गई। ये 4 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं और इसमें लैंड लॉक्ड जो देश है वो इथोपिया है। रोमानिया की राजधानी क्या है? तो रोमानिया की राजधानी हम बात करें तो इसका राजधानी बुखारेस्ट है और ध्यान रखिएगा हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है।
बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में मिलेगा? तो महाराष्ट्र में मिलेगा। नेक्स्ट, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो ये हो जाएगा अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन स्थलरूढ़ देश हैं? तो स्थलरूढ़ देश की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, माली। और अफ्रीका महाद्वीप में ये माली स्थित है और ये भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। नेक्स्ट है जी, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितना? 699 किलोमीटर। और इसमें हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की 217, पश्चिम बंगाल की 183 और वहीं सिक्किम की 32 किलोमीटर की सीमा है। तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा फ्रेंड, इसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा जो लगती है वो असम के साथ लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश मैंने बता ही दिया कि 217 किलोमीटर, वहीं हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 183 किलोमीटर और सिक्किम की बात करें तो 32 किलोमीटर इसके साथ सीमा लगती है। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखेंगे। 60 क्वेश्चन है कि विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो विश्व की गेहूं मंडी की बात करें कनाडा को कहा जाता है। और कनाडा में क्या? मिशिगन, है ना, ध्यान रखिएगा। कनाडा में नहीं, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? विनिपेग। विनिपेग कहाँ पे है? कनाडा में। कहाँ पे है? कनाडा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा ये कहवा के लिए उपयुक्त होती है। और कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। कौन है? ब्राजील। और ब्राजील जो है ब्राजील में कहवा का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। नेक्स्ट है जी, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो आल्प्स पर्वत से आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में है, यानी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की, ये सब में विस्तृत है। लेकिन तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, लेकिन हमें बात याद रखनी है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रसिया की याकूत प्रमुख जनजाति है। वहीं हम बात करें ये पशुचारण और शिल्प इनका व्यापार भी है। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद की शपथ जो है भारत का राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा किया जाता है। तो ये निपटारा जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और आर्टिकल 71 के तहत इन विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है और उसका फैसला सर्वमान्य और अंतिम होता है। अगला है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है भारत का डीपीएसपी में, यानी भाग 4 में ये दिया गया है। अनुच्छेद 36 से भाग 4 और 36 से 51 तक में ये निहित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? तो पहला कह रहा है शक्तियों का परिसीमन, स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, विधि के समक्ष, ये सारे ट्रू हैं आपके, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए 69 की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, तो ये संसद को है। यानी आर्टिकल 138 के तहत संसद को अधिकार है कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार का दायरा और बढ़ा दे और विस्तृत करे। अगला है निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कैबिनेट सचिव जो है सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? तो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं। कितने हैं? टोटल 11 हैं। और इनमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो पड़ोसी देश के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग बनाना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का दौरा करना और देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है। भारत के धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानना, केवल और केवल यहाँ पे सी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, निषेध कारिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। आंसर, एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिकार या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो इनको पद से हटाया जा सकता है। कैसे? लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि? ऑप्शन, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है इसलिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। 74 के बाद 75 हम लोग देख लेते हैं। पचहत्तर देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है? आंसर, 2006 और 7 से। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। IMF का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। 1944 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए हॉट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है? आंसर, सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। यही आपका आंसर ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? पूंजी खाता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, निजी प्रेषण पूंजी खाता नहीं है। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश ये पूंजी खाता होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है? आंसर, वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 81 के बाद 82, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, और इसकी स्थापना 1935 में हुई। नेक्स्ट, एड वेलोरम कर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर यह कर आधारित है। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। गलत। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था। गलत। नाबार्ड
प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, गलत। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कहा गया नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। ये सत्य है फ्रेंड। नाबार्ड के पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये भी सत्य है। यानी आप कह सकते हैं कि तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 2 सत्य हैं, 1 और 2 आपके सत्य हैं, तीसरा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है, तो कौन विनियमित करता है? तो ध्यान रखिए, ये विनियमित जो किया जाता है फ्रेंड, वो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट, आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय देती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं, यानी फॉल्स हैं, 1 2 3 इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश की जो है शहर है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी। 88 के बाद 89 देखते हैं। 89 क्वेश्चन है, भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है? इस आयोजन का विषय क्या है? तो इसका विषय है फ्रेंड एक सुरक्षित SCO के लिए, एक सुरक्षित SCO के लिए इसका विषय है। और 2023 की मेजबानी किसके द्वारा होना है? भारत के द्वारा होना है। नेक्स्ट है 29वां अपेक एशियन प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ थाईलैंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कतर ने 27 साल के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के साथ ये साझेदारी की है। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक ने। और ये इनका 90th खिताब है और ये 2022 में का इनका चौथा खिताब है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइनल में बहरीन के हबीब सबा को हराकर भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप बना है? आंसर एस श्री कृष्ण। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा असोजा भट्टी वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये नई दिल्ली में है। किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा WWF के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी, 29 अप्रैल 1961। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? आंसर एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। 96 के बाद 97 देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAU पुरस्कार 2021 किस राज्य को
प्रथम स्थान मिला है, तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, और दूसरे पे मध्य प्रदेश रहा है, और तीसरे पे तमिलनाडु रहा है। ये भी आपको नोट करना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर केपी अश्विनी है। ये जेएनयू से इन्होंने पीएचडी स्कॉलर हैं ये, और ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की विशेष दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, और वो पहली भारतीय और एशियाई महिला भी हैं। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? तो पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में शुरू हुआ है 99 का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है किस संस्थान ने विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा मुईफा क्या है? तो मुईफा की बात करें तो ये एक आंधी है, और यह ध्यान रखेंगे जापान और चाइना को भी इसने प्रभावित किया है। सितंबर 2022 में किस नौ सेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा INS अजय। नेक्स्ट है गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो अश्विनी वैष्णव जी को नियुक्त किया गया है, जो हमारे रेल मिनिस्टर भी हैं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी ये हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये स्थित है भारत में। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर कृष्णा वावीलावा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अचंत शरद कमल को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश को मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो 2 चरण में बिहार में जातीय गणना करवाई जा रही है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत जो है वो इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? या किस राज्य में खोला जाएगा? आंसर गुजरात में। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट हुआ है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ बन गया है। सॉरी माफ कीजिएगा, कोलकाता बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? आंसर कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट
फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा पीके शाही हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? आंसर हो जाएगा ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे 1,02,306 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा नालंदा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में प्रमुख 3 जिले थे। तो प्रमुख 3 जिले कौन से थे? तो पटना, नालंदा और समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? आंसर दरभंगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, देखते हैं। क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है? आंसर हो जाएगा इसका जीडीपी वृद्धि दर है 9.2%। नेक्स्ट है, एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे पे अमेरिका है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण क्षेत्र है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। आवृत्ति को नापा जाता है, हर्ट्ज से मापा जाता है, लेकिन इनमें कोई आपका है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, सही कथन चुनिए। तो चलिए इसमें सही कथन देख लेते हैं। कहा गया लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो आंसर नंबर यही हो जाएगा, सही कथन आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हम बात करें तो वॉट होता है। क्या होगा? वॉट हो जाएगा। वहीं हम बात करें विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, 130 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से मापी जाती है। अगला है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। 133 देखेंगे, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था, और इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। निम्न में से किसका pH 7 होता है? तो शुद्ध पानी और अम्लीय विलयन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने डीएनए का नाम रखा, वहीं फ्रेडरिक मियेसेर ने सबसे पहले इसे देखा था। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक मियेसेर, जेम्स वाटसन और यहाँ पे फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट है, कहा गया कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? आंसर वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEC निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन नंबर आपका 139 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में होता है, क्या होता है? तो लगभग 70% पानी। आगे फ्रेंड, ये आपके जो है मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, और मैथ के क्वेश्चन अभी करा पाऊँ ये संसाधन मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे होते हैं मैं इसका भी मैं करा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।